तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस एडवर्ड और उनकी पत्नी सोफ़ी यानी महारानी सोफ़ी ने नेपाल का दौरा किया था। नेपाल में उन्होंने कई दिन कई क्षेत्रों में भ्रमण किया और नेपाल का जो उनका भ्रमण है वो सबसे बेस्ट बताया जा रहा है। उन्होंने नेपाल के बारे में, नेपाली लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बात कही है, जिसका पर्टिकुलर जो वीडियो है वो भी मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा कि नेपाल को अलविदा कहते हुए उन्होंने नेपाली लोगों के बारे में और नेपाल के बारे में क्या कहा है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो महारानी है उन्होंने नेपाल के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने को लेकर चर्चा की है। कई क्षेत्रों के विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है। इसके अलावा नेपाल की महिलाओं और बच्चियों को लेकर भी वो यहाँ पे कुछ खास काम करना चाहती है, जिसमें अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि वो क्या करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जब वो आए थे तो उसी दिन उन्होंने माइती नेपाल, नेपाल का जो संगठन है उसका दौरा किया था। और माइती नेपाल जो अनुराधा कोइराला द्वारा चलाया जाता है, वहाँ पे ऐसी महिलाएं और बच्चियाँ रहती है जो तस्करी से पीड़ित है, यानी जिन महिलाओं और बच्चियों को बेच दिया जाता है उनको बचाने का काम ये संगठन करता है। इसके अलावा लिंग आधारित जो उत्पीड़न से परेशान है महिलाएं और बच्चियां, वो भी यहाँ पे इस संगठन में, इस आश्रम में रहती है, तो उन महिलाओं और बच्चियों की सहायता करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा उन्होंने जब हॉस्पिटल का दौरा किया तो वहाँ पर जो लोग नेत्र रोग से परेशान है उन लोगों की हेल्प भी वो करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल के हॉस्पिटल में प्रसूति महिलाओं से भी यहाँ पे बातचीत की है और नवजात जो शिशु है उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी समय बिताया है। तो उन प्रसूति महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए भी वो कुछ यहाँ पे हेल्प करना चाहती है। यानी दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस एडवर्ड और महारानी सोफ़ी ने न केवल नेपाल में भ्रमण किया है बल्कि ज़रूरतमंद लोग और ज़रूरतमंद नेपाल की जो कम्युनिटी है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और उनकी परेशानियों को उन्होंने हाईलाइट किया है और उनकी हेल्प करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा एडवर्ड और सोफ़ी गोरखा परेड के अंदर भी शामिल हुए हैं, जहां से 275 नेपाली गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से भी मुलाकात की है। यानी नेपाल का जो उनका दौरा है वो न केवल यहाँ पे भ्रमण के लिए आए थे बल्कि नेपाल के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी वो यहाँ पे आए थे। और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो सेवा दे चुके हैं उन लोगों से भी मुलाकात की है, उनके परिवार से भी मुलाकात की है। तो इस क्षेत्र में भी वो कुछ काम यहाँ पे करने वाले हैं। और अंत में गुरंग कम्युनिटी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ समय बिताया और एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया और नेपाल को उन्होंने अलविदा कहा।